Hello everyone, my name is Sasil and I am currently doing my graduate apprenticeship training at HPCL Palanpur. This is a pipeline intermediate location. Okay, so in this video we are going to discuss about training activities location wise and their future opportunities if any exist in HPCL. Okay, so this is table of content. So पहले हम स्टार्टिंग के 15 दिन होने वाली कॉमन एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे. दैट इज कॉमन फॉर ऑल द GATs वेदर दे आर डूइंग दियर ट्रेनिंग इन पाइपलाइन रीजनल ऑफिस, पाइपलाइन टर्मिनल और LPG बॉटलिंग प्लांट. देन हॉलीडे और वीकली ऑफ का जो भी डाउट हो उस पर डिस्कस करेंगे थोड़ा. देन स्टाइपेंड डिडक्शन रूल इफ एनी एग्जिस्ट उसके बारे में बात करेंगे. ट्रेनिंग एंड ऑनलाइन सेशन फ्रॉम HR ऑफिस एंड लॉट्स ऑफ स्टूडेंट आस्किंग अबाउट द मेस फैसिलिटीज़. सो उसकी भी बात करेंगे. सो जैसा कि हम जानते हैं मेनली 4 पार्टों में जो भी GAT की हायरिंग होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. फॉर पाइपलाइन कैंडिडेट, फॉर टर्मिनल कैंडिडेट, फॉर बॉटलिंग प्लांट कैंडिडेट, फॉर रीजनल कैंडिडेट. सो before proceeding in this video, I am sharing a slide to you. It is related to petroleum terminologies. Like in our daily language we are saying diesel, but in a petroleum industry it is EHD. Similarly for petrol it is EMS. Everything written in this slide you can read out. If I am explaining each and every point then वीडियो विल बी मच लार्ज. सो कहने का मतलब यही है कि मैंने बहुत सी चीज़ें आपको इस PPT में प्रोवाइड कर रहा हूँ. आप इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लें. एंड वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ यू आर साउथ इंडिया साइड कैंडिडेट, सो डोंट वरी अबाउट दैट. आई एम कवरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट in this PPT. If you go through this PPT, it will really help you. Okay, so just read the PPT, and if you have any further doubt you can ask your doubt in my Telegram group. Okay, so पहले बात करते हैं कि जब आप HPCL ज्वाइन करते हो तो स्टार्टिंग के 15 दिन में कौन कौन से टास्क आपको मिलेंगे. सो एवरीथिंग इज रिटन इन दिस स्लाइड. तो पहले ही बात करते हैं कि जब आप ज्वाइन करते हैं किसी लोकेशन पे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज़ द फर्स्ट स्टेज. ओके, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तो आपको टाइम दिया जाएगा. जैसे पुलिस वेरिफिकेशन में थोड़ा टाइम लगता है तो उसके लिए. एंड सेकंड थिंग, आफ्टर 1 or 1 week you will get a mail from HR डिपार्टमेंट. तो उसमें आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि आपने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली है. ओके, देन कुछ दिनों बाद आपको सेकंड मेल रिसीव होगा. उसमें आपको लॉगिन और क्रेडेंशियल आपके लिए क्रेडेंशियल ID देंगे. बेसिकली इज़ अ एप्लीकेशन पोर्टल नेम एज आरोहन HPCL. सो बेसिकली वहाँ आपकी जो भी अटेंडेंस है वो रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा वेरीफाई की जाती है. देन आपकी सैलरी जो है क्रेडिटेड होती है और उसमें आपके बैंक डिटेल, बैंक मैंडेट फॉर्म जो भी आपको प्रोवाइड किया गया वहाँ सबमिट करना होता है. एंड जो DBT वाला पार्ट है तो वो आपको गवर्नमेंट से मिलेगी. इफ़ आपका बैंक में DBT इनेबल है तो डायरेक्टली मिल जाएगा, अगर नहीं है तो आप उसको करवाना है, इनेबल करवाने फ्रॉम योर ब्रांच. ओके, थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड मेल आपको एक कोर्स से रिलेटेड मिलेगा. मतलब उसमें आपको एक कोर्स का डिटेल दिया रहेगा. अकॉर्डिंग टू देम यू नीड टू कंप्लीट दिस कंटेंट बिफोर कंप्लीटिंग योर इंटर्नशिप या ट्रेनिंग. सॉरी, बट रियलिटी इज नो वन वॉचिंग द कंटेंट दिस इज द रियलिटी. एंड बट कोर्स इफ यू रियली वॉन्ट टू learn new things then it is a good content. okay, and चौथा मेल जो आपको मिलेगा आपको ID कार्ड से रिलेटेड मिलेगा. मतलब उसमें आपका एक गूगल फॉर्म मिलेगा. देन इसमें आपको डिटेल फिल करनी पड़ेगी. देन आफ्टर अ मंथ यू विल रिसीव योर ID कार्ड. ओके, फॉर एंट्री पर्पज और फॉर अटेंडेंस पर्पज. ओके, तो इसके फर्दर भी कुछ चीज़ें होंगी मेल के थ्रू फ्रॉम HR ऑफिस. लाइक इनमें अगर आपको स्टार्टिंग के 4 मेल्स में कुछ इशू है या उस मेल में बताई भाई कोई भी चीज़ें को आपने प्रॉपर फिल नहीं किया तो आपको उससे रिलेटेड कम्युनिकेशन मेल के थ्रू किया जाएगा. इवन दे कॉल सम टाइम. ओके, सो
तो स्टार्टिंग के 15 दिन का मोटा मोटा हिसाब मैंने आपको बता दिया। कुछ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं इन माई लोकेशन। आई डन फायर टेस्टिंग, सॉरी या बेसिकली रिलेटेड टू हाउ टू रिएक्ट व्हेन देयर इज ए फायर इन समवेयर। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग के 15 दिन में एक ट्रेनिंग हुई थी, देन उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद हुई। तो इट डिपेंड्स अपॉन लोकेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड नाउ देयर आर सम अदर पॉइंट आल्सो। सैलरी, तो सैलरी आपको बेसिकली 7 से 10 के बीच में आ जाती है। मतलब जो आप अगर अगस्त मंथ की आपको सैलरी चाहिए तो सितंबर के 7 से 10 के बीच में आ जाएगी। और लीव के बारे में बात की जाए तो 12 कैजुअल लीव मिलती है साल भर में और 12 सिक लीव। एक कैजुअल और एक सिक लीव, जैसे ही आपका मंथ खत्म होगा, रेक्टिफिकेशन अप्रूव होगा, तो आपके सिस्टम में एक लीव और एक सिक लीव ऐड होकर दिखने लगेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर around 10 public holiday. It's depend upon the location. Basically, if you are working in a pipeline, there is around 10 to 12 public holiday. If you are working in a terminal, it may be vary. It may be increase or decrease depending upon the location. Okay. So now we are discussing about the pipeline location. So currently we are working in a Mundra Delhi pipeline. So in any pipeline there is mainly 4 type of location exist. That is first dispatch location, receiving location, and intermediate location. Intermediate location can be classified into 2 categories. First is receiving and pumping station, and second is pumping, or yeah, basically only 2. So the GATs who are doing this training in pipeline location, the main work of GAT, it's all monitoring the pipeline. Basically there is a system called a PIDS. You have to monitor in a day on daily basis. So according, कहने का मतलब ये है कि PIDS जो भी सिस्टम है उसमें आपके अलार्म जनरेट होंगे। अगर पाइपलाइन के ऊपर कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो उसके ऊपर अलार्म जनरेट होता है, उसको आपको सॉल्व करना होता है। आपको हमारे लोकेशन के जो भी एरिया रहेगा उसमें, जैसे लाइक हम 200 किलोमीटर पाइपलाइन को मैनेज कर रहे हैं, तो 200 किलोमीटर में जो भी अलार्म जनरेट होते हैं उसको जनरली GATs को अलार्म सॉल्विंग के लिए दे दिया जाता है नॉर्मली इन अ पाइपलाइन। और जो रेस्ट ऑफ द टाइम होता है वो अदर जो भी मेंटेनेंस एक्टिविटी होती है उससे लर्निंग, उसमें जो भी सीखने के लिए उसको उसमें भेज दिया जाता है। ओके, सो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ लिखी गई हैं। उसके बाद हमें उस चीज़ की रिपोर्ट तैयार करनी होती है और कुछ चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, आप पढ़ लीजिएगा, अगर डाउट आ रहा तो बताइएगा। देन और भी कुछ है जैसे टैंक गेजिंग वगैरह के बारे में बताया जाएगा, ऑटोमेशन एंड रीडिंग एंड मॉनिटरिंग का भी कुछ रहता है, रिपोर्टिंग, मॉनिटरिंग, मेंटेनेंस मॉनिटरिंग एंड लर्निंग अबाउट नीटिंग्स, डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग एंड क्रिएटिंग एक्सेल और पेपर वर्क। सो डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग एंड क्रिएटिंग एक्सेल और पेपर वर्क, दिस इज कॉमन फॉर ऑल। एंड लास्ट पार्ट इज RAF पाइपलाइन वॉकिंग। मतलब बेसिकली आपको क्या करना होता है, आपको एक पैच दिया जाता है, उसमें आपको लाइन वॉक करनी होती है मैनुअली। आपको 8 किलोमीटर का पैच देगा, अलॉट होगा, ऐसा नहीं है कि आपको हर वीक मिलेगा, मंथ में एक बार मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट पाइपलाइन लोकेशन। मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर दिए हैं। और इसमें अगर मेस एबिलिटी की बात की जाए तो जनरली इसमें ही रहता है। और व्हीकल का भी अगर आप ऑफिसर के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ पाइपलाइन लोकेशन। एंड छुट्टी की बात की जाए सो देयर इज़ ओनली 1 वीकली ऑफ, यू कैन टेक एनी ऑफ द डे ऑफ द वीक। ओके, सो पाइपलाइन लोकेशन के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम टर्मिनल लोकेशन की बात करते हैं। सो just wait a second. So just wait a second. So
सो पाइपलाइन में उसके बाद जो भी चीज़ें हैं मेनली इसमें बहुत कम चीज़ें होती हैं, मेनली चीज़ें ऑटोमेशन से रिलेटेड होती है। उस कहने का मतलब ये है कि आप ऑटोमेशन चीज़ें बहुत इसमें सीखेंगे। ड्यूटी अवर 9 to 5 टर्मिनल का रहता है, बट जो पाइपलाइन होती है, पाइपलाइन में पाइपलाइन में शिफ्ट होते हैं, तो आपको शिफ्ट में रखा जाता है, डे की शिफ्ट में, नॉट इन नाइट शिफ्ट। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल लोकेशन। टर्मिनल लोकेशन इज बेसिकली वेयर टैंक फिलिंग एक्टिविटी हैज़ बीन डन। ओके, so the major work of GATs contains maintenance activity, monitoring, inspection of tank, ट्रक, ऑयल टैंक जो भी होते हैं, चाहे वो EMS का हो, HSD का हो। मैंने बता दिया ना EMS और HSD का मीनिंग क्या होता है। लेवल चेक, सेफ्टी चेक, डॉक्यूमेंटेशन इन ऑल द स्टेप रोल वाइल लोडिंग द TT। TT मीन्स आई ऑलरेडी मेंशन इन सेकंड स्लाइड। ओके, TT मतलब टैंक ट्रक और टैंकर ट्रक। In this location is take care of all the things related to basically his in your location it can be different, but in this location उसको क्या है, एथेनॉल की जो भी चीज़ें होती है उसको दे दिया गया है, तो उसकी जो भी एक्टिविटी है उसको मेजर करना है। और इन योर लोकेशन इट मे बी कि आपको EMS की सारी एक्टिविटी को मेजर करना है। सो ये डिपेंड करता है, मतलब इन नॉर्मल एक्टिविटीज है जो कि एक टर्मिनल लोकेशन में GAT परफॉर्म कभी ना कभी करता है। ओके, सो मेस फैसिलिटी की बात की जाए तो इसमें रहती है, और एक ही वीकली ऑफ रहता है, वो भी संडे को, उसके अलावा कुछ नहीं। और समटाइम यू नीड टू कम ऑन संडे ऑल्सो। एंड पेड हॉलीडेज़ की बात की जाए तो इट्स सेम फॉर ऑल द लोकेशन, सो दैट थिंग ऑल्सो द सेम फॉर टर्मिनल लोकेशन। ओके, एंड थर्ड बात की जाए रीजनल ऑफिस की। रीजनल लोकेशन, ओके, सो इन रीजनल ऑफिस देयर आर मेनली 2 डिपार्टमेंट्स, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स एंड दूसरा EMIS। ओके, वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज EMIS। सो इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स देयर इज ऑटोमेशन, मेंटेनेंस एंड PESO, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड इन दिस स्लाइड, यू कैन रीड इट ऑल्सो। ओके, तो ऑटोमेशन में क्या काम रहता है, जैसे कि अपन के एरिया के जो भी पेट्रोल पंप्स होते हैं उसमें जो नोजल होते हैं, जिसमें बेसिकली जो भी आपके ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं उसमें पेट्रोल की फिलिंग होती है, तो उनकी नोजल की एक्टिविटी हमें मेजर करनी होती है। और अगर उसमें कुछ इशू है, इफ सिस्टम इज शोइंग इट इज़ ऑफलाइन, मीनिंग मतलब कि वो एक्चुअली काम तो कर रहा है बट उसका जो स्टेटस है ऑफ मोड में है, तो इस एक्टिविटी को हमें मेजर करके हमें मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को एक्नॉलेज करना होता है, और उस मेंटेनेंस का जो भी होता है टेक केयर करते हैं कि इसका मेंटेनेंस जल्द से जल्द हो। ओके, सो दिस इज़ द मेन वर्क ऑफ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। एंड दूसरा EMIS डिपार्टमेंट होता है, और तीसरा डॉक्यूमेंटेशन का भी ठीक ठाक काम रहता है। मतलब डॉक्यूमेंटेशन तो आपको GAT के उसमें देखने को मिलेगा ही, और मेंटेनेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगी उनमें आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट थिंग है। एंड थर्ड बात की जाए तो पेट्रोलियम, ये 2 पॉइंट है, इसके बारे में मैंने मेंशन कर दिया है। अगर उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, दैट आई डोंट वांट। सो दिस इज़ अबाउट EMIS डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसमें लिखा गया ऑलरेडी मेंशन कि EMIS इज टिपिकली यूज्ड फॉर मैनेजिंग और मॉनिटरिंग डाटा। दिस इज सेम एज पाइपलाइन और टर्मिनल लोकेशन। सो अच्छी चीज़ इसमें है कि आपको 2 वीकली ऑफ मिलते हैं, सैटरडे और संडे। तो कहने का मतलब है इफ़ यू वांट टू स्टडी यू कैन यूज दिस टुडे वेरी इफेक्टिवली, बिकॉज नो वन कॉलिंग यू इन दिस 2 days। मतलब व्हेन यू आर आउटसाइड ऑफ योर ऑफिस यू आर टोटली फ्री। और ख़राब चीज़ ये है कि आपको मेस की फैसिलिटी नहीं मिलती इधर, सब में हो पता नहीं, बट जिससे मुझे डाटा मिला उनके यहाँ तो नहीं थे, और आपको अपने ओन व्हीकल से आना पड़ेगा, ओन जो भी है उसके थ्रू आना पड़ता है। तो अच्छी चीज़ इसमें एडवांटेज यही है कि आपको 2 दिन का छुट्टी मिलेगा, बाकी अदर चीज़ें तो सेम ही रहेंगी, पेमेंट वगैरह में कोई इशू नहीं है, छुट्टी का ही है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो लेट्स टॉक अबाउट LPG बॉटलिंग प्लांट। सो इसमें आपका जो स्टार्टिंग डे होता है, जो आप 8 बजे आपको रिपोर्ट करना होता है चाहे 9, तो स्टार्टिंग वर्क आपको परमिट बनाना होता है जो भी काम होने वाला है उसका, और जो भी टैंकर उसकी चेकिंग, ट्रक सेफ्टी एंड चेकलिस्ट सारी चीज़ें चेक करनी होती है।
और ऑटोमेशन से रिलेटेड कुछ काम होता है, एवरीथिंग आई हैव मेंशन इन दिस पीपीटी, सो प्लीज़ गो थ्रू इट। एंड अदर थिंग्स की बात की जाए, फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, उसकी बात कर लेते हैं, अदरवाइज वीडियो विल बी मच लॉन्ग। ओके, सो we talk about future opportunities, so there is no directly future opportunity in HPCL by GATs। क्या होता है कि यहाँ थर्ड पार्टी जो भी होती है, जो कि मैन पावर HPCL को प्रोवाइड कराती है, तो उसके थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस HPCL में वर्क कर सकते हैं विद अ गुड सैलरी, नॉट अ लाइक